हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ब्लैक बुक रेस में। ये है एक्सरसाइज 4 का पार्ट 32 वीडियो। ठीक है, 32 वीडियो। और हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 तक कंप्लीट भी कर लिए थे। ठीक है, 31 से चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 31 को देखेंगे, सैंग्विन, है ना। सैंग्विन को देखेंगे तो सैंग्विन को पढ़ सकते हैं हम लोग संगीन अपराध। संगीन को पढ़ सकते हैं संगीन अपराध। ठीक है, इस संगीन को याद करने के लिए SANGUINE को संगीन को याद करने के लिए हम लोग पढ़ लेंगे संगीन अपराध। इसको क्या पढ़ लेंगे? संगीन अपराध। क्या पढ़ लेंगे? संगीन अपराध पढ़ लेंगे। और संगीन अपराध पढ़ लेंगे तो ये याद हो जाएगा। ठीक ना, संगीन को पढ़ लेंगे संगीन अपराध। कहता है कि आपने देश में संगीन अपराध करने के बाद भी, है ना, अपने देश में संगीन अपराध करने के बाद में भी कई नेता लोग ऐसे होते हैं, आशावादी होते हैं कि वो कहते हैं कि अपनी पार्टी की सरकार आएगी तो हम जेल से छूट जाएंगे। ठीक है, आपको पता है कि संगीन अपराध करने वालों की क्या होती है? जेल होती है, सलाखों के पीछे चले जाते हैं। और जब जेल में चले जाते हैं, सलाखों के पीछे चले जाते हैं, ठीक है, सलाखों के पीछे चले जाते हैं, लेकिन वो इस आशा में रहते हैं कि हमारी सरकार आएगी सत्ता में तो हमें छुड़ा ली जाएगी, है ना? इस आशा में रहते हैं ये, है ना? यानी कि एक किस्म का आशा, है ना? आशावादी होना, ठीक है? आशावादी होना, ठीक है? यानी कि ये अभी भी अपने जीवन से आशा करते हैं कि हमें फिर से रिलीज़ कर दी जाएगी यहाँ से, है ना? फ्री छोड़ दिया जाएगा, ठीक है? तो संगीन का मतलब होता है ना कि संगीन अपराध करने वाले लोग ये आशा में रहता है कि हमारी पार्टी जब सरकार में आएगी तो हमें छुड़ा ली जाएगी। तो संगीन का मतलब क्या हो गया? आशावादी होना, चीरफुल होना, ऑप्टिमिस्टिक होना, है ना? ऑप्टिमिस्टिक कहिए या चीरफुल कहिए, इस सब का मतलब क्या होता है? आशावादी होना, ठीक है? सेनो हो जाएगा, चीरफुल हो जाएगा, कॉन्फिडेंट हो जाएगा, होपफुल हो जाएगा। होप का मतलब भी आशा ही होता है ना? होपफुल हो गया, चीरफुल हो गया, कॉन्फिडेंट हो गया, या क्या है? बाउएंट हो गया, है ना? इसका मतलब क्या होता है? इस सब का मतलब क्या होता है? आशावादी होना। क्या हो गया जी? आशावादी होना, ठीक है? आशावादी होना, आशावादी होना, है ना? कॉन्फिडेंट हो गया, चीरफुल हो गया, होपफुल हो गया, बुओयंट हो गया, ठीक ना? इसका मतलब क्या होता है? बुओयंट का मतलब क्या हो गया? आशावादी, है ना? ये सब का मतलब क्या होता है? आशावादी होना, ठीक है? चलिए, होपफुल का मतलब आशावादी, लेकिन होपलेस लग गया तो इसको क्या बना दिया? नेगेटिव बना दिया, होपलेस होना, मतलब आशा ना होना, ठीक है? पेसिमिस्टिक हो गया, है ना? पेसिमिस्टिक हो गया, ऑप्टिमिस्टिक रहता है, इसका मतलब आशावादी होना, ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक, MISTIC, ध्यान रखिएगा, ठीक ना? ऑप्टिमिस्टिक का मतलब हो गया ऑप्टी, है ना? ऑप्टिमिस्टिक, है ना? ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है आशावादी होना, लेकिन पेसिमिस्टिक का मतलब होता है ना? निराशावादी होना, है ना? आशावादी ना होना, है ना? पेसिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब आशावादी होना, लेकिन पेसिमिस्टिक का मतलब आशावादी ना होना। याद रहेगा? पेसिमिस्टिक, ऑप्टी और पेसी, है ना? ऑप्टी और पेसी, ऑप्टिमिस्टिक एंड मिस्टिक यहाँ भी है, मिस्टिक यहाँ भी है, ठीक है? लेकिन यहाँ ऑप्टी है, यहाँ क्या लिखा हुआ है? पेसी लिखा हुआ है ना? तो पेसिमिस्टिक का मतलब होता है आशावादी ना होना, और ऑप्टिमिस्टिक का मतलब क्या होता है? आशावादी होना, ठीक है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 32 को देखेंगे। परटर्ब क्या है? परटर्ब, परटर्ब, परटर्ब को कैसे याद रखेंगे? मैं इसको हटा देता हूँ। परटर्ब, परटर्ब को याद रखेंगे। कहता है कि जब मैं पढ़ रहा था, पढ़, है ना? परटर्ब, साउंड ऑफ डिस्टर्ब, परटर्ब, या फिर हाँ ऐसे ही, परटर्ब, परटर्ब साउंड ऑफ डिस्टर्ब होता है ना, देखिए, परटर्ब, डिस्टर्ब, परटर्ब, डिस्टर्ब, तो परटर्ब को याद रखेंगे इस डिस्टर्ब से, है ना? ऑप्टिमिस्टिक को भी मैं यहाँ से हटा लेता हूँ, ठीक है? मैं तुम्हें समझाने के लिए किया था आपको। चलिए, परटर्ब, परटर्ब साउंड ऑफ डिस्टर्ब। तो आप परटर्ब को और डिस्टर्ब पर फोकस करिए, है ना? परटर्ब सुनने में लगता है डिस्टर्ब के जैसा, है ना? परटर्ब लगता है सुनने में कैसा? डिस्टर्ब के जैसा। और जब ये टर्ब टर्ब करते रहता है ना, ये मेढक, ये मेंढक जब टर्ब टर्ब कर देता है ना, टर्पो टर्पो करते रहता है तो क्या होता है? टर टर करते रहता है तो क्या होता है? डिस्टर्ब होता है ना हम लोग। जब खास करके जब पढ़ रहे होते हैं और बगल से आवाज मेढक की आ रही होती है ना? टर टर, ये सब ऐसी तरीके से, तो बहुत मतलब कि है ना, मतलब एनवाय से फील होती है ना, मतलब बहुत तंग-तंग सा फील होता है ना? बड़ा अजीब सा लगता है। अब बहुत
कभी कभी तो बहुत ज्यादा चिढ़ जाते हैं ना कि यार ये कब शांत होगा। ठीक है, तो परटर्ब साउंड ऑफ डिस्टर्ब, यानी परटर्ब साउंड ऑफ डिस्टर्ब, ये परटर्ब साउंड ऑफ डिस्टर्ब यानी डिस्टर्ब करना, तंग करना। ठीक है, परटर्ब साउंड ऑफ डिस्टर्ब यानी कि डिस्टर्ब करना। ठीक है, तो इस परटर्ब का अर्थ क्या निकला? डिस्टर्ब। परटर्ब का क्या अर्थ निकला? डिस्टर्ब करना, तंग करना। ठीक है, जब मैं पढ़ रहा था तो उस टाइम मेढक टर टर करके मुझे तंग कर रहा था। ठीक है ना, लिखा हुआ इस तरीके से पढ़ लेंगे इसको भी तो याद हो जाएगा। द परटर्ब साउंड ऑफ डिस्टर्ब यानी कि परटर्ब, परटर्ब साउंड ऑफ डिस्टर्ब, डिस्टर्ब करना। परटर्ब का अर्थ क्या निकला? डिस्टर्ब करना, डिस्टर्ब करना। ठीक है, और खासा सही बात है कि पढ़ने के टाइम अगर ये टर-टर कर रहा हो तो जाहिर-सी बात है कि डिस्टर्ब होते हैं हम लोग, है ना? द परटर्ब साउंड ऑफ डिस्टर्ब, तो परटर्ब का अर्थ निकला डिस्टर्ब, तंग करना, वेक्स करना, अननॉय करना, है ना? अपसेट कर देना। देखिए, डिस्टर्ब करना, अपसेट कर देना, एजिटेट कर देना, वेक्स कर देना, वेक्स करना, तंग करना, है ना? अननॉय करना मतलब परेशान करना, इस तरीके से भी आप बोल सकते हो, है ना? शुद्ध काम का मतलब होता है शांत। क्या होता है? शांत। इसका एंटो हो गया। ठीक है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इसके लिए हमें नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलना होगा भाई साहब। मैं इसको हटा लिया और न्यू स्लाइड को खोल लेता हूँ। न्यू स्लाइड, चलिए, ये आपके सामने न्यू स्लाइड है। चलिए, परटर्बेड, देखिए परटर्ब से बना परटर्बेड, है ना? परटर्ब अभी याद किए थे ना, परटर्ब, परटर्ब, TURB, परटर्ब, है ना? परटर्ब सिमिलर लगा था सुनने में हम लोगों को डिस्टर्ब के जैसा, डिस्टर्ब, है ना? डिस्टर्ब्ड, डिस्टर्ब के जैसा लगा था। ये परटर्ब हमें, है ना, सिमिलर लगा था किस जैसा? डिस्टर्ब के जैसा। तो परटर्ब साउंड ऑफ डिस्टर्ब, परटर्ब का अर्थ निकला डिस्टर्ब। ठीक है, इस तरीके से याद रखेंगे, परटर्ब साउंड ऑफ डिस्टर्ब यानी कि परटर्ब जो है ये साउंड देता है डिस्टर्ब के जैसा। ठीक ना, परटर्ब जो है सुनने में लगता है डिस्टर्ब के जैसा, तो परटर्ब का मतलब हो गया डिस्टर्ब। ठीक है, मतलब तंग करना, परेशान करना, डिस्टर्ब करना। ठीक ना, तो परटर्ब का मतलब ना डिस्टर्ब। और देखिए परटर्ब से ही ना बना है परटर्बेड, मतलब यहाँ पर क्या कर दिया है? ईडी को ऐड कर दिया है। ठीक है, तो घबराने की बात नहीं है, इसका ही मतलब क्या हो गया? परटर्ब्ड साउंड ऑफ डिस्टर्ब। ठीक है, ईडी को यहाँ ऐड कर दिया है, तो इससे घबराएंगे नहीं हम लोग। ठीक है, मेन वर्ड मीनिंग क्या है हमारा? यही है, परटर्ब ही है। ठीक है, तो परटर्ब साउंड ऑफ डिस्टर्ब। ठीक है, इसमें ईडी को खाली ऐड किया गया है, यानी कि यही वाला वर्ड मीनिंग यहाँ है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, परटर्ब्ड साउंड ऑफ डिस्टर्ब, परटर्ब्ड साउंड ऑफ डिस्टर्ब, है ना? मतलब ये, है ना, डिस्टर्ब, ये अर्थ क्या दे रहा है? डिस्टर्ब। चलिए, डिस्टर्ब देखिए यहाँ लिखा हुआ है रिलैक्स्ड, है ना, काम, क्या मतलब क्या होता है? शांत होता है। क्या होता है जी? शांत, डिस्टर्ब ना करना, शांत रहे। चलिए, रूथलेस, अब देखिए रूथलेस, रूथलेस को कैसे, रूथलेस का मतलब क्या होता है जी? रूथलेस का मतलब है निर्दयी, इसको याद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 34, रूथलेस, रूथलेस मतलब रूथ, RUTH मतलब रूथ मतलब दया, रूथ का मतलब क्या होता है? दया। लेस का मतलब कम हो जाना, है ना? रुथ का मतलब होता है RUTH, है ना? रुथ, रुथ का मतलब क्या होता है? दया होता है। रुथ का मतलब क्या होता है? दया, है ना? RUTH, रुथ का मतलब होता है दया। क्या होता है? दया, है ना? तो रुथ का मतलब क्या होता है? दया होता है ना? ये देखिए मीनिंग ही है, रुथ का मतलब क्या होता है? दया, RUTH, रुथ, रुथ का मतलब क्या होता है? दया होता है। रुथ का मतलब क्या होता है? दया। और लेस का मतलब था कमी, यानी कि दया में कमी, है ना? कमी दिखाना, मतलब वो निर्दयी ही होगा ना। जिसके अंदर दया ही कम हो वो क्या होता है? निर्दयी होता है, क्रूर होता है। ठीक है, तो रुथ का मतलब दया, रूथलेस, LESS लग गया, मतलब क्या, मीनिंग को निगेटिव बना दिया। रुथ का मतलब दया था, लेकिन लेस लग जाने से क्या हो गया? वो निर्दयी हो गया। ठीक है, चलिए, सेनो देख लेंगे, क्या है? मर्सीलेस, मर्सीलेस का मतलब भी होता है निर्दयी। ठीक है, ये न्यू वर्ड मीनिंग है, मैं इसे आगे देख लूंगा। ठीक है, क्रूर तो आप जानते ही होंगे, निर्दयी। पिटीलेस, ये भी हो सकता है आपके लिए नया हो। ठीक है, तो इसको हम आगे देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये पिटीलेस, लेकिन इतना थोड़ा-सा ध्यान में रखेंगे इसको कि पिटीलेस का मतलब भी क्या होता है? निर्दयी होता है। मर्सीलेस का मतलब भी क्या होता है? निर्दयी होता है। क्रूर तो आप जानते ही होंगे। इंटो क्या हो जाएगा? निर्दयी की उल्टा क्या हो जाएगा? दयावान होना, दया भाव का रखना। तो मैंने आपको बताया था एक वर्ड मीनिंग, पैशन, PASSION, है ना? पैशन का मतलब होता है जज़्बा। क्या होता है? जज़्बा। ठीक है? पैशन का मतलब जज़्बा।
लेकिन यहाँ COM लगा देंगे ना, कम पैशन का मतलब होता है दया भाव। देखिए, पैशन का मतलब जज़्बा, लेकिन कम पैशन का मतलब क्या होता है? दया भाव। COM लग जाने से क्या हो गया? दया भाव का होना, ठीक है? देखिए, तो इसी कंपैशन से बना है कंपैशनेट, है ना? कंपैशनेट, है ना? देखिए, कम लग गया, जब था ये पैशन, इसका मतलब था जज़्बा, लेकिन कम यहाँ ऐड होने से क्या हो गया? दया भाव, क्या हो गया? दया भाव, कंपैशन, और उसी में ATE ऐड कर दिया, ठीक है? तो कोई दिक्कत नहीं है। कंपैशन का मतलब क्या होता है? दया भाव। मैं इतना समझाना चाह रहा हूँ आपको कि कंपैशन का मतलब क्या होता है? दया भाव का होना, ठीक है? काइंड, ठीक है? हार्टेड या मर्सीफुल, ये सब का मतलब होता है दया भाव का होना, ठीक है? मर्सीफुल का मतलब भी दया भाव का होना, कंपैशनेट का मतलब दया भाव का होना, काइंड का मतलब दयालु का होना, एंड हार्टेड का मतलब भी होता है ना, हार्टेड मतलब हर्ट मतलब दिल से, है ना? हार्टेड का मतलब क्या होता है? हर्ट का मतलब ये तो दिल, दिल दया, है ना? दयावान होना, ठीक है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 35 को देखेंगे भाई साहब। देखिए हम जेनेसिस, अब जेनेसिस का मतलब क्या होता है? तो जेनेसिस का मतलब होता है, 1 सेकंड यार। जेनेसिस का मतलब होता है GENE, है ना? तो जी कहता है GENESIS, है ना? ये जेनेसिस को कैसे याद करेंगे? जेनेसिस, GENESIS, जेनेसिस को कैसे याद रखेंगे? इसको याद रखेंगे गणेश से, GENES, गणेश। कैसे याद करेंगे इसको? गणेश, GENES, गणेश, है ना? ये जेनेसिस को याद करने के लिए हम लोग कैसे याद रखेंगे इसको? गणेश, GENES, गणेश। और पता है आपको कि जब हम किसी काम को शुरू करते हैं तो पहले क्या करते हैं? श्री गणेश, क्या करते हैं? उस काम का श्री गणेश करते हैं ना जी? उस काम को क्या करते हैं? श्री गणेश करते हैं ना, मतलब शुरुआत करते हैं, ठीक है? तो गणेश का मतलब तो कहता है जब, कहता है हर शुभ कार्य की शुरुआत गणेश जी से करते हैं। हर शुभ काम का शुरुआत हम गणेश जी की वंदना से ही करते हैं, ठीक ना? तो जेनेसिस को याद रखेंगे गणेश, जेनेसिस को याद रखेंगे गणेश से, GENES, गणेश, है ना? तो हर शुभ काम की शुरुआत हम गणेश जी से ही करते हैं। तो जेनेसिस का मतलब क्या हो गया? शुरुआत हो गया। याद कैसे रखेंगे? गणेश जी से, ठीक ना? ओरिजिन का मतलब भी क्या होता है? शुरुआत ही होता है। जेनेसिस को याद रखेंगे गणेश जी से, ठीक है ना? जेनेसिस को याद रखेंगे गणेश जी से, है ना? गणेश का मतलब क्या होता है? श्री गणेश, शुरुआत करना। ओरिजिन हो जाएगा, बिगिनिंग हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? बिगिनिंग से ही बना है बिगिनर, ठीक ना? बिगिनिंग का मतलब शुरुआत, ओरिजिन का मतलब शुरुआत, और इसका क्या हो जाएगा? अंत हो जाएगा, एंड हो जाएगा, डेस्टिनेशन हो जाएगा, कॉन्क्लूजन हो जाएगा। इसका मतलब हो गया अंत। क्या हो गया जी? अंत हो गया, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 36 को देखेंगे। कहता है जेंटिल, है ना? जेंटिल, तो इसको जेंटल से याद कर लेंगे, जेंटलमैन, है ना? जेंटिल को याद रखेंगे जेंटल से, जेंटलमैन से, ठीक है? और जेंटल, जेंटल का मतलब क्या होता है? विनम्र होता है, GENTLE, है ना? मतलब ये जेंटिल को याद रखेंगे इस जेंटल से। देखिए, GENTEEL, इस जेंटिल को याद रखेंगे जेंटल से। यार, ज़ूम करने के बाद ना बहुत लिखावट खराब होती है। देखिए, मतलब कहने का ये है, जेंटिल जो लिखा हुआ है, इस जेंटिल को हम लोग याद रखेंगे जेंटल से, GENTLE, जेंटल से, ठीक ना? इस जेंटल से, जेंटिल को याद रखेंगे इस जेंटल से, और जेंटल का मतलब ही होता है विनम्र होना, है ना? ठीक है? पोलाइट होना। तो जेंटिल को याद रखेंगे जेंटल से, जेंटलमैन, और जेंटलमैन कैसा होता है? विनम्र होता है। जेंटलमैन जो कि विनम्र होते हैं, सही बात है, ठीक है? बोलने का हाव-भाव उनका बिल्कुल एकदम नम्र होता है, ठीक है? तो जेंटिल को याद रखेंगे जेंटलमैन से या जेंटल से, ठीक है? पोलाइट का मतलब विनम्र, ये उतना हार्ड वर्ड मीनिंग नहीं है, ठीक है? इसको आप इज़िली याद कर सकते हैं। जेंटिल को जेंटल से याद रखेंगे, जेंटल का मतलब क्या होता है? विनम्र होता है, ठीक है? पोलाइट होता है, पोलाइट कह देंगे, रिफाइंड कह देंगे, वेल कह देंगे, ब्रेड कह देंगे, एलिगेंट कह देंगे, है ना? तो ये पोलाइट तो आप समझते होंगे, वेल समझते होंगे अच्छा होता है, ब्रेड भी, है ना? ब्रेड हो गया, एलिगेंट हो गया, है ना? एलिगेंट या एलिजेंट जो भी पढ़ते होंगे, इसका भी मतलब क्या होता है? विनम्र होना। रिफाइंड, ये आपके लिए न्यू वर्ड मीनिंग होगा, ठीक ना? और ये न्यू वर्ड मीनिंग होगा, तो इसको हम आगे देख लेंगे, ठीक है? एंटो क्या हो जाएगा? विनम्र का ना होना, है ना? अनसिविलाइज्ड मतलब बिल्कुल असभ्य किस्म का। अनसि सिविलाइज्ड का मतलब होता है सभ्य। देखिए यहाँ, CIVI
LIZED, सिविलाइज्ड का मतलब क्या होता है? सिविलाइज या सिविलाइज्ड का मतलब क्या होता है? सभ्य। क्या होता है? सभ्य। और इसमें अन लग जाने से क्या कर दिया? इसको नेगेटिव कर दिया, यानी कि असभ्य हो गया। ठीक है? तो यहाँ कर दिया अनसिविलाइज्ड मतलब असभ्य। बारबेरिक का मतलब क्या होता है? असभ्य। और वुरिश का मतलब ही क्या होता है? बुरी, है ना? याद रखेंगे बुरी, है ना? मतलब बुरी आदत मतलब बैड। गलत हो गया ना असभ्य। ठीक है? तो बुरिश का मतलब ये होता है असभ्य। अनसिविलाइज्ड का मतलब क्या होता है? असभ्य। बारबेरिक का मतलब भी क्या होता है? असभ्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 37 को देखेंगे। तो क्या है? इनडे इंडेलिबल इंडेलिबल हाँ, इंडेलिबल ठीक है। इंडेलिबल का मतलब क्या होता है? अमिट होता है, मतलब जो मिट ना सके। ठीक है? जैसे आप लोग जब कभी मतलब कि है ना छोटे थे, तो आपको ड्रॉप मिलता था, है ना? आंगनबाड़ी केंद्र में, है ना? जब हमें ड्रॉप दी जाती थी, तो इस तरीके से चिन्ह लगाता था अंगूठे पर। ठीक है? और वो मिटता नहीं था जल्दी, है ना? 1-2 दिन तक रहता था और फिर खुद ब खुद मिट जाता। मतलब 1-2 दिन तक मतलब वो बना रहता था, एकदम मिटता नहीं था, मिटाने से भी मिटता नहीं था, है ना? अमिट होता था, ठीक ना? तो देखिए, कहता है इंडेलिबल, इंडेलिबल तो इन का मतलब क्या होता है? इन का मतलब ये तो नेगेटिव बनाता है नोट, इन का मतलब क्या होता है? नोट। सॉरी यार, इंडेलिबल, इंडेलिबल को कैसे याद करेंगे? इन का मतलब होता है नोट और डेली का मतलब यहाँ से डिलीट कर पढ़ लेंगे, ठीक है ना? डेली, इंडेलिबल मतलब डिलीट, इन मतलब नोट, इन मतलब अडिलिबल मतलब डिलीटेबल, डिलीटेबल या डिलीट, है ना? इन मतलब नोट, इन मतलब पढ़ लेंगे नोट नहीं, अडेलिबल या डेली को पढ़ लेंगे डिलीट, डेली को पढ़ लेंगे डिलीट, यानी जो डिलीट नहीं हो सके, जो डिलीट नहीं हो सके, इंडेलिबल, इंडेलिबल, इंडेलिबल इन मतलब नोट, डेलिबल या डेली जो डिलीट नहीं हो सका, डेली को पढ़ लेंगे डिलीट, यानी जो डिलीट नहीं हो सके उसको क्या कहेंगे? अमिट कहेंगे। इन इरेजेबल, है ना? इरेज का मतलब होता है मिट जाना, ठीक है? और इरेज से बना है ERASE, इरेज से ही बना है। देखिए, एक होता है इरेज, ERASE, इरेज, ठीक है? इरेज का मतलब होता है मिट जाना, है ना? क्या होता है? मिट जाना, मिटाऊ। इसी को बनाया है, इसी को बना दिया है ये। सॉरी यार, क्या हो रहा है भाई? सॉरी यार, 1 सेकंड। यार पॉइंटर दिखने का है। 1 सेकंड यार, 1 सेकंड। 1 सेकंड यार, 1 सेकंड। 1 सेकंड यार। ठीक है, चलिए मैं इसको अब जूम कर लेता हूँ, ठीक है? पॉइंटर दिख रहा है। कभी-कभी ना यार ये हैंग करने लगता है, क्या पता? चलो देखते हैं। इनडेलीबल, इनका मतलब नोट, इनका मतलब नोट, इनका मतलब नोट। डेली को पढ़ लेंगे, इस डेली को पढ़ लेंगे डिलीट से, ठीक है ना? यानी कि जो डिलीट नहीं हो सके, जो डिलीट नहीं हो, यानी जो चीज डिलीट नहीं होती है वो अमिट ही होता है, ठीक है? और मैं समझा रहा था आपको इरेज को, ठीक है? तो ERASE होता है इरेज का मीनिंग, ठीक है? लेकिन इरेजिबल ABLE को ऐड करने के लिए यहाँ से ई हटा के यहाँ कर दिया ABLE, इरेजिबल मतलब मिटने वाला, ठीक है? और इसमें आई एन लगा करके फिर क्या कर दिया? आई एन लगा कर दिया नहीं मिटने वाला। इरेजिबल मतलब मिटने वाला और इनइरेजिबल का मतलब नहीं मिटने वाला, यानी अमिट, ठीक है? तो ये यहाँ से यहाँ तक इरेजिबल है, मिटाऊ। लेकिन इन लगाने से क्या हो गया? अमिटाऊ, यानी जो मिटे नहीं, ठीक है? देखिए यहाँ, आप यहाँ देख ले होंगे इरेजिबल, है ना? इरेजिबल, इरेजिबल और इनइरेजिबल। इनइरेजिबल का मतलब जो नहीं मिटे, अमिट, है ना? अमिट।
और इरेजिबल का मतलब मिटने वाला, या इसको इरेज भी कह सकते हैं, IRAERAS, इरेज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 को देखेंगे। पेरियोडिक है ना, पीरियोडिक मतलब है, देखिए पीरियोडिक का मतलब होता है नियमित, आप जानते होंगे। पीरियोडिक का मतलब पीरियोडिक टेबल हो गया, मतलब नियमित है ना, कर्मागत है ना, कर्मागत भी कह सकते हो है ना, क्रमवार कह सकते हो, क्रमवार कह सकते हैं हम लोग, ठीक ना। ठीक है, रेगुलर कह सकते हैं। पीरियोडिक का मतलब है ना पीरियोडिक, पीरियोडिक मतलब पीरियोडिक टेबल है ना, जो कि लगातार होता है, क्रमबद्ध होता है। ठीक है, तो पीरियोडिक का मतलब होता है नियमित, रेगुलर, लगातार। ठीक ना, चलिए इरेगुलर हो गया एंटो इसका, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। उसके लिए हमको न्यू स्लाइड लाना होगा, और न्यू स्लाइड ये रहा आपका। चलिए ग्रेटिंग है ना, ग्रेटिंग का मतलब है ना, ग्रेटिंग, ग्रेटिंग का मतलब होता है कठोर या सख्त मिजाज का, ठीक ना। ठीक है, ग्रेटिंग का मतलब होता है, ग्रेटिंग का मतलब होता है कठोर, कठोर या सख्त मिजाजी, है ना, सख्त, सख्त, सख्त मिजाजी मतलब सख्त मिजाज का आदमी, ठीक ना। ग्रेटिंग, क्वेश्चन नंबर 39 को देखेंगे। ग्रेटिंग से है ना, ग्रेटिंग, ग्रेटिंग का मतलब क्या होता है, सख्त मिजाजी मतलब सख्त आदमी या कठोर आदमी, ठीक ना, ग्रेटिंग। अब ग्रेटिंग को कैसे याद रखेंगे, GRA से पढ़ लेंगे घर, GRA को पढ़ लेंगे घर, और TING तंग, है ना, TING मतलब TING को पढ़ लेंगे तंग, है ना, ग्रेटिंग, ग्रेटिंग मतलब GRA को पढ़ लेंगे घर, और TING को पढ़ लेंगे तंग, है ना। कहता है कि कहता है घर में जो लोग कठोर या सख्त होते हैं वही तंग रहते हैं, सही बात है। जो सख्त मिजाज के होते हैं वो क्या होते हैं, सबसे परेशान रहते हैं, ठीक ना। ग्रेटिंग, या देखो ग्रेट, आ, देखिए हाँ, ग्रेट, ग्रेट कैसे होता है, GR, ग्रेट, GREAT, ग्रेट, क्या, नहीं छोड़ो उसको, है ना, ग्रेटिंग, ग्रेटिंग मतलब इस यही रहने दीजिए ना, यही लिंक को, और एक दो बार जब करिएगा तो याद हो जाएगा आपको, घबराने की बात नहीं। ग्रेटिंग, GRA मतलब घर पढ़ लेंगे इसको, TING मतलब तंग, है ना, यानी कि घर में वही इंसान तंग रहता है जो क्या होता है, कठोर होते हैं, कठोर मिजाज के होते हैं, है ना, वही तंग रहते हैं ना। ग्रेटिंग, रफ कह लेंगे इसको, रफ हो जाएगा। सेनो का मतलब क्या होता है, म्यूजिकल हो जाएगा, मतलब बहुत ही मतलब क्या है ना, कठोर नहीं, मतलब शांत किस्म का अच्छे आदमी, है ना, म्यूजिकल उसको कह देंगे। चलिए सन ड्राई है ना, सन ड्राई मतलब इसका मतलब होता है भिन्न भिन्न। चलिए सन, सन ड्राई, ठीक ना, SUN सन ड्राई। देखिए यहाँ सन ड्राई का मतलब क्या होता है, सन ड्राई, क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर देख लेंगे हम लोग 40 को। सन ड्राई है ना, 40 को देखेंगे, सन ड्राई, सन ड्राई को कैसे याद करेंगे, सन मीन्स क्या होता है, सूरज, सन मीन्स सूरज होता है, और ड्राई का मतलब क्या होता है, सुखाना होता है ना, सुखाना होता है। और आपको पता है कि जब सन ड्राई मतलब कि मतलब सूरज में, अभी देखिए ठंडी का टाइम है, जब लोगों को कपड़ा सुखाना होता है तो वो भिन्न भिन्न किस्म का कपड़े सुखाते हैं धूप में, है ना। सन ड्राई यानी कि सन में ड्राई करने के लिए, है ना, कपड़ों को ड्राई करने के लिए हम लोग भिन्न भिन्न तरह के, है ना, कंबल, रजाई, तोशक, है ना, बिछावन, है ना, इस तरीके से अपन पहनने वाले कपड़े, इस तरीके से हम लोग यानी अलग अलग किस्म का, मतलब भिन्न भिन्न किस्म का, है ना, कपड़ों का हम लोग क्या करते हैं, कपड़ों को सुखाते हैं धूप में, हाँ, है ना, सन ड्राई करते हैं। सन ड्राई में क्या करते हैं, हम लोग अलग-अलग किस्म के कपड़े सुखाते हैं, या अलग-अलग प्रकार के कपड़े सुखाते हैं, ऐसा भी कह सकते हो। देखो यहाँ तो सूर्य की गर्मी में हम भिन्न-भिन्न प्रकार की चीजें सुखा सकते हैं, है ना, चाहे वो आटा, चावल, गेहूँ, दाल भी क्यों ना हो, है ना, हम लोग अलग-अलग किस्म की चीजों को सुखाते हैं, सन ड्राई। सन ड्राई में क्या करते हैं हम लोग, अलग-अलग चीजों, अलग-अलग किस्म की चीजों को सुखाते हैं, ठीक है, वो चाहे जो भी हो, लेकिन हम लोग सन ड्राई में क्या करते हैं, चीजों को सुखाते हैं, ठीक है। अलग-अलग चीज़ों को, है ना? सन ड्राई में क्या करते हैं हम लोग, अलग-अलग चीज़ों को क्या करते हैं, सुखाते हैं। अलग-अलग चीज़ों को मतलब भिन्न-भिन्न, इसका अर्थ क्या निकला? भिन्न-भिन्न निकला, ठीक ना? वेरियस निकला, डिफरेंट निकला, ठीक ना? तो सन ड्राई का मतलब क्या हो गया? डिफरेंट हो गया। सन ड्राई का मतलब क्या हो गया? डिफरेंट हो जाएगा। चलिए इसका सेनो और एंटो देख लीजिए, है ना? वेरियस हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, है ना? अलग-अलग किस्म का, है ना? भिन्न-भिन्न, अर्थ क्या निकला इसका? भिन्न-भिन्न, ठीक ना? अच्छा, और इसका मतलब होता है होमोजेनियस। होमो एक वर्ड आता है जो सिमिलर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक ना?
होमो एक वर्ड आता है जो सिमिलर को है ना रिप्रेजेंट करता है, तो होमोजेनियस उसी से बना है, ठीक है? इसका मतलब एक जैसा, भिन्न-भिन्न नहीं, एक जैसा, है ना? सिंगुलर, एक जैसा, है ना? होमोजेनियस, ठीक है? भिन्न-भिन्न नहीं, एक जैसा, ठीक है? होमोजेनियस कह सकते हैं, सिंगुलर कह सकते हैं, ठीक है? तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।